दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी नन्ही दुनिया की जो आपकी नजरों से दूर एक पुराने फ्रिज के ठंडे अंधेरे में सांस ले रही है। कहानी शुरू होती है एक कपल गेल और रॉब से जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। घर के कोने में एक कबाड़ जैसा दिखने वाला पुराना फ्रिज पड़ा है जिसे पिछला मालिक वहीं छोड़ गया था। गेल चाहती है कि इस कचरे को फौरन बाहर फेंका जाए, पर रॉब का मानना है कि ओल्ड इज गोल्ड। असल में घर खरीदने के बाद रॉब के पास इतने पैसे ही नहीं बचे थे कि वो एक नया ब्रांडेड फ्रिज अफोर्ड कर सके। पूरे दिन की शिफ्टिंग के बाद जब ये दोनों ड्रिंक्स लेकर रिलैक्स करने बैठते हैं तो रॉब बर्फ निकालने के लिए उस पुराने फ्रिज को खोलता है। वहां का नजारा देख वो दंग रह जाता है। बर्फ के क्यूब्स किसी आर्ट की तरह अजीबोगरीब शेप्स में जमे हुए थे। रॉब एक टुकड़ा निकालता है और अपनी ड्रिंक में डाल देता है, पर तभी उसकी नजर उस बर्फ के पारदर्शी टुकड़े पर जम जाती है। उसके अंदर कुछ था, कुछ बहुत ही अजीब। गेल मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है और जब वो करीब से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस नन्हे से बर्फ के टुकड़े में एक मैमथ कैद था जिसके शरीर पर नन्हे भालों के निशान थे। ये कोई खिलौना नहीं बल्कि एक असली जीता जागता मैमथ था। एक्साइटमेंट में जब गेल फ्रिज का पूरा दरवाजा खोलती है तो अंदर एक पूरी सिविलाइजेशन पनप रही थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वहां टाइम बहुत फास्ट चल रहा था। हमारे यहाँ का एक सेकंड वहां के कई हफ्तों के बराबर था। फ्रिज के अंदर नन्हे इंसान जी रहे थे, घर बना रहे थे और तरक्की कर रहे थे। वो नन्हे लोग इन दोनों जायंट इंसानों को देख पा रहे थे। उनके लिए गेल और रॉब शायद आसमान से उतरे कोई गॉड थे या फिर कोई मॉन्स्टर। रॉब उस नन्हे मेहमत को रिस्पेक्ट के साथ एक गमले की मिट्टी में दफन कर देता है। कुछ ही देर बाद जब वो दोबारा फ्रिज खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दुनिया अब मिडल एज से सीधे इंडस्ट्रियल एज में पहुंच चुकी थी। चंद मिनटों में वहां आसमान छूती फैक्ट्रियां खड़ी हो गईं। रॉब और गेल को वो सादगी भरी पुरानी दुनिया मिस होने लगी। रॉब सोच रहा था कि ये लोग हमें भगवान मानते होंगे, पर तभी फ्रिज के अंदर दो नन्हे वर्कर्स आपस में बात कर रहे थे कि वो इन दो बड़े चेहरों को देख देख कर अब बोर हो चुके हैं। देखते ही देखते वो बस्ती एक मॉडर्न मेगा सिटी में बदल गई। नन्हे प्लेन्स बादलों को चीर रहे थे। रॉब नोटिस कर रहा था कि यह दुनिया कितनी तेजी से अपनी किस्मत की तरफ भाग रही है। तभी एक तेज चमक होती है और रॉब एक झटके से पीछे गिर जाता है। उसका चेहरा जल चुका था। वो समझ गए कि वहां न्यूक्लियर वॉर छिड़ चुका है। अपनी आंखों के सामने एक पूरी दुनिया को राख होते देखना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने कांपते हाथों से फ्रिज बंद कर दिया और माइंड डाइवर्ट करने के लिए पिज्जा ऑर्डर किया। करीब 1 घंटे बाद जब वो फिर से फ्रिज खोलते हैं तो वहां सब बदल चुका था। वॉर की राख से एक फ्यूचरिस्टिक और एडवांस सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। वहां की टेक्नोलॉजी हमारी सोच से भी आगे थी। गेल और रॉब सोचने लगे कि क्या एक दिन हम इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अचानक शहर के बीचों बीच एक विशाल पिरामिड जैसी बिल्डिंग ने एनर्जी बॉल्स छोड़ी और पूरी सिटी को अपने अंदर समेटकर एक बड़े धमाके के साथ फट गई। पूरे कमरे में जुगनुओं की तरह रोशनी के स्पार्क्स बिखर गए। ये किसी जादुई सपने जैसा था। धीरे धीरे वो रोशनी वापस फ्रिज में सिमट गई और वहां सन्नाटा छा गया। रॉब ने फ्रिज का प्लग निकाल दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया क्योंकि कुछ ही घंटों में उन्होंने पूरी हिस्ट्री और फ्यूचर अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले दिन जब वो दोबारा फ्रिज खोलते हैं तो वहां फिर से लाइफ शुरू हो चुकी थी, पर इस बार वहां इंसान नहीं बल्कि डायनासोर दहाड़ रहे थे। ये फिल्म हमें सिखाती है कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है।